ऐसी तंग नहीं कर रही है और बाकी मामला ओके हैं। तो अब जो है ये स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स मास्टर्स बाय रिसर्च के लिए यूके में अप्लाई कर रहे थे और उनको एडमिशन्स नहीं आ रहे थे, वो वाले स्टूडेंट जो हैं वो आप स्वीडन में अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी फैमिलीज़ को लेके जा सकते हैं, आप अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स को लेके जा सकते हैं, फिर वो चाहे अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजिस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्वीडन के बारे में। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि स्वीडन ने जो अपनी एम्बेसी है वो पाकिस्तान ले आया है, लेकिन हम अभी वेट करेंगे, हम देखेंगे कि चीज़ें किस तरीके से होती हैं और अगर वो अच्छी होती हुई तो फिर हम इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे। बाय द टाइम हमने ऑब्जर्व किया है चीज़ें ठीक हैं, वीज़ा रेशो ठीक है, एम्बेसी तंग नहीं कर रही है और बाकी मामला ओके हैं। तो अब जो है ये स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स मास्टर्स बाय रिसर्च के लिए यूके में अप्लाई कर रहे थे और उनको एडमिशन्स नहीं आ रहे थे, वो वाले स्टूडेंट जो हैं वो आप स्वीडन में अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी फैमिलीज़ को लेके जा सकते हैं, आप अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स को लेके जा सकते हैं, फिर वो चाहे आपकी वाइफ हो, स्पाउस हो, मतलब उसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं और उसके बाद आपके अगर 7 बच्चे हैं तो आप उनको भी लेके जा सकते हैं। अब इसमें एक और मज़े की चीज़ है कि आप अगर अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स हो, लाइक आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो और तब भी आप अपने डिपेंडेंट्स को लेके जा सकते हो। तो जो स्टूडेंट्स अब उधर यूके में अपनी फैमिलीज़ को नहीं लेके जा पा रहे हैं और जो इस चीज़ों को लेके बड़े स्टक हो चुके हुए हैं, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। बिकॉज़ ऑब्वियसली हम यूके में देख रहे हैं क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं और क्या हो रहा है। रिसर्च वाले स्टूडेंट्स का वहाँ पर मुझे कोई फ्यूचर एज़ सच नज़र नहीं आ रहा है। अनटिल अनलेस आप बहुत अच्छे, बहुत यूनिक प्रोग्राम में जा रहे हो और बहुत अच्छा आपका रिसर्च प्रपोज़ल है, तो आप फिर तो यूके कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपका वही वाले बैकग्राउंड है उस तरीके के और वहाँ पे वो वाले प्रोग्राम्स ऑफ़र नहीं हो रहे हैं तो और आपकी रेलेवेंट फ़ील्ड मैच नहीं हो रही है, आप उस लायक नहीं हो कि आप रिसर्च कर सको, तो फिर आप नहीं जा सकते। तो वहाँ पर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप स्टूडेंट को कर लो। फिर एक और चीज़ होती है यूके में जब हम सब ये जो क्या कहते हैं रिसर्च प्रोग्राम्स पे जब हम अप्लाई कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हमने लाइक फ़रवरी से भी एप्लीकेशंस दी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हर स्टूडेंट वहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है। तो इन जनरल भी आपका पूरा वैसे भी साल ज़ाया हो रहा है, तो फिर अच्छी अपॉर्च्युनिटी अगर ये मिल रही है, तो इसको अवेल कर लेना चाहिए। इस टाइम पर जो एडमिशन्स ओपन है वो 15th ऑफ जून से लेकर आगे 15th ऑफ अगस्त तक 2nd ऑफ जून से स्टार्ट होके 15th ऑफ अगस्त तक वो चल रहे हैं। तो लाइक 15 ऑफ अगस्त डेडलाइन है अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं फॉर जनवरी इनटेक, जिसको हम स्प्रिंग इनटेक भी कहते हैं। तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। अब उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है यहाँ पर मैं अगेन बोलूँगी कि आप आगे वीडियो फर्दर देखिए, कंप्लीट देखें। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, अगर आप आइट्स वाले स्टूडेंट नहीं हो, आप पीटी नहीं कर सकते, तो फिर आप स्टूडेंट को रहने दें, आप ये वीडियो भी स्किप कर दें, आप कुछ और देख लें। बिकॉज़ आपको अगर वहाँ पर अप्लाई करना है स्टूडेंट में, तो फिर आपको ज़रूरी है कि आप कोई सेंटर बेस्ड टेस्ट देने वाले स्टूडेंट हों। हाँ, टॉफल भी एक्सेप्टेबल हो रहा है, वो एक सिनेरियो है, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, प्रेफ़रेंस यही है आइट्स और पीटीई में। तो अगर हम आइट्स और पीटी के साथ चलते हैं, एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान से अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आपने एफए किया हुआ है, आपने आईसीएस किया हुआ है, आपने डीएई किया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हो फॉर बैचलर्स। अगर आपने 2+2 की डिग्री भी की हुई है या आपने ऑनर्स किया हुआ है, बीएस ऑनर्स किया हुआ है, तो फिर आप तब भी अप्लाई कर सकते हो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। अब उसके बाद अब आ जाती है आर्ट्स की रिक्वायरमेंट। आर्ट्स मैंने आपको बता दिया है 6.5 नो लेस देन 6 आपको चाहिए होंगे। नो 6.5 नो लेस देन 5.5। अगर आपका ये इतने बैंड्स आ जाते हैं आइट्स में तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। ये बोथ प्रोग्राम्स के लिए है। अगर आप बैचलर्स में जाना चाहते हो, अगर आप मास्टर्स में जाना चाहते हो, दोनों सिनेरियोज में आपको ये जो है आपको इतना ही आइट्स रिक्वायर्ड होगा। तो ये एक सिनेरियो हो जाता है। ऑब्वियसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर ये वाली चीज़ ना करें कि हमारा पहले यहाँ पर कंडीशनल ऑफर वाले मामला नहीं होते, तो आपने अपना टेस्ट पहले कर लें, ये हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया है, 15th ऑफ अगस्त तक हमने अप्लाई करना है। उससे पहले पहले अगर आप अपना आइट्स कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। हमें उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अटेस्टेशन की, अटेस्टेशन एट द टाइम ऑफ जब हम 15th ऑफ अगस्त तक क्लोजिंग है तो वहाँ पर तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमें आगे 1st ऑफ अक्टूबर से पहले पहले आपकी डॉक्यूमेंट अटेस्टेड चाहिए। वो फिर मोफा से आपने अटेस्ट करवाने और आपके रेलेवेंट डिपार्टमेंट जितने भी हैं आपने वहाँ से टेस्ट करवाना है। वो फिर आप मेरी टीम से कांटेक्ट करेंगे, वो आपको फर्दर गाइड भी कर देंगे।
ये सारा कॉन्टेक्स्ट है। इसके अलावा कोई चीज़ रह तो नहीं गई। बैंक स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं हम। बैंक स्टेटमेंट आपको 70 टू 80 लैक्स अप्रॉक्सीमेटली इतनी चाहिए होगी, जो कि जस्टिफाइएबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से भी वो फंड्स उठाए और डाल दिए और देन वो सारा ओके हो जाएगा, वो वाली चीज़ नहीं है। आपको जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी वो वेरीफाइएबल चाहिए। 1 अक्टूबर के बाद आपके पास रह कुछ नहीं जाता। और एक और चीज़ है कि इसमें जो अभी ये वाला इंटेक है, ये शॉर्ट इंटेक है। यहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम्स कम हैं, 15 टू 16 प्रोग्राम्स हैं मास्टर्स के लिए। और अगर हम बात कर लेते हैं बैचलर्स की, तो वहाँ पर सिर्फ एक कोर्स आ रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा के जो प्रोग्राम्स होंगे वो फिर हम सितंबर इंटेक के लिए उसको प्रोसीड करेंगे। ये सारा हिसाब किताब है और यही सारे मामलात हैं। जब आपने यूरोप में, शेंजन में अप्लाई करवाना है, मैं हमेशा कहती हूँ टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। उन्होंने आपको पूरे तरीके से असेस करना है, उसके बाद उन्होंने आपको एडमिशन देना है, तो ये थोड़ा सा बर्दाश्त करके चलना है क्योंकि इट विल टेक टाइम। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ जो आ जाती है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो फ़ौरन से अप्लाई करवाने के बाद वेरी नेक्स्ट डे जो है वो चीज़ों की अपडेट लेना शुरू कर देते हैं, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। मैं आपको पहले बता रही हूँ। अगर आप तसल्ली से काम करवाना चाहते हैं तो फिर आपने इसको करवाना है, आगे फर्दर प्रोसीड करना है। और दूसरी जो आखिरी बात है, हाँ, वो ये है कि स्वीडन में अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती है, तो आप समझ लें आपका वीज़ा काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाता है। बिकॉज़ वहाँ की जो एम्बेसी है, वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ पे इस हद तक ट्रस्ट करके चलती है। उनको लगता है, उनको पता है कि जी इन्होंने जो स्टूडेंट लिया है, वो जो है वो काबिल है और वो इतना ज़्यादा फिर आपको तंग नहीं करते वीज़ा रेशो के टाइम पर। वीज़ा प्रोसेस के मतलब जब आप जाते हो, आपको अगर यूनिवर्सिटी के एंड से एडमिशन मिला हुआ है, तो आप ये समझ सकते हो कि काफ़ी हद तक आपका वीज़ा लग गया है। ये सारा सिनेरियो है। इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे, मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।